जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। भले ही आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि पैसा कब, कहाँ, कैसे और क्यों खर्च करने हैं, तो आपका बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहेगा। कभी भी आप बचत नहीं कर पाएंगे। आप पैसों की कमी से हमेशा जूझते रहेंगे। चाहे आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हो या आप बिजनेस से संबंधित हो, लेकिन आपको पैसे संभालने की कला, पैसे को मैनेज करने की कला जरूर आनी चाहिए। बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करने की अगर हमारी आदत है तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत बुरा असर डालती है। तो अपने खर्च करने की आदतों को बदलकर थोड़ा उसमें सुधार करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप अच्छा कमाते हैं लेकिन आपको पैसों को मैनेज करने की समझ कम है, तो आप जीवन भर पैसों की कमी से जूझते रहेंगे। आज मैं आपको ऐसे 7 खर्चे बताने जा रही हूँ जिसको एक आम आदमी करके जीवन भर पैसों की किल्लत से जूझता रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज ऐसे 7 खर्चों की जिसे करने से पहले हर इंसान को बचना चाहिए। सबसे पहला खर्चा है ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज। अगर हम होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड पर लोन, कोई भी ऐसा लोन ले लेते हैं जिसपे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो उसको चुकाने में कई बार लोगों की पूरी पूरी सैलरी चली जाती है और जिसे चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोन ऐसी चीज तो है नहीं है कि हम एक महीने चुका के फ्री हो जाएंगे। ये लंबे समय के लोन है और कर्ज चुकाने की वजह से कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी वर्क नहीं करती है। हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उस स्थिति में हम कोई भी सेविंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी मनी प्लानिंग हमारी वर्क नहीं करेगी। सेकंड है पैसे को डबल करने की स्कीम। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं तो लोगों को झांसा देकर कि रातों रात पैसा हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, और लोग उनके झांसों में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं जाकर के। तो कभी भी ऐसी कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। पैसा वहां पर निवेश करें जहां आपको भरोसा हो, आपका लाभ भले ही कम हो, पैसा हमारा डूबे नहीं। भले ही धीरे बढ़े, डबल ट्रिपल ना हो, कोई बात नहीं, धीरे बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, जो पैसा हमने लगाया है एटलीस्ट वो पैसा तो हमारा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए किसी भी ऐसी कंपनी के झांसे में कभी भी ना आए। कहते ना लालच बुरी बला है, तो इसलिए लालच से हमेशा डिस्टेंस बना के रखें, कभी भी शॉर्ट टर्म में ना जाएं। तीसरा खर्चा है लग्जरी सामान परचेज करना। हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमारे पड़ोसी के पास है इसलिए हमें लेनी है, हमारे कलीग के पास है, हमारे स्टाफ में है तो हमें चाहिए, भाई चाहिए। वो इतने महंगे शूज पहनता है तो हमें भी चाहिए, उसके पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए। तो इस दिखावेबाजी से दूर रहें। अगर हमारा काम सस्ती चीजों से चल जा रहा है, दिखावेबाजी के चक्कर में हम ब्रांडेड सामान ले आते हैं जिसके लिए हम 2 गुना 4 गुना पैसा खर्च करके आते हैं, बहुत मोटा अमाउंट ब्रांडेड के नाम पर हम दे आते हैं, जबकि जो हमारी जरूरत है वो कम रेट की चीजों से भी अगर पूरी हो सकती है तो उसके लिए इतना पैसा खर्च करना कोई भी समझदारी नहीं है। इसलिए लग्जरी चीजों के पीछे बिल्कुल ना पड़े, ब्रांडेड आइटम के पीछे तो बिल्कुल भी ना जाए। अरे कपड़े जरूरी है, अगर ब्रांडेड टैग लगा है तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, उसके लिए हमने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, उसमें हम 4 ड्रेस बनवा लेते तो फायदा क्या है? वो 4 ड्रेस बनवाना ज्यादा सही लगेगा कि वो एक इतनी महंगी ड्रेस लेके आना सही है? तो इसीलिए ब्रांडेड टैग के पीछे ना भागे, किसी की दिखावे में मत जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अर्निंग अलग अलग होती है, खर्चे अलग अलग होते हैं, किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। समय के साथ आदतों में, खर्चों में, जरूरतों में परिवर्तन आया है, ठीक है, समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा बहुत बेकार सा खर्च है कार परचेज करना। ठीक है, अगर आपको जरूरत है कार को परचेज करने की
तो हम नई कार खरीदते हैं, लोन ले लेते हैं और उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि कार छोटी मोटी चीज तो है नहीं, लाखों रुपए का लोन कर लेते हैं। उसकी जगह अगर हम एक अच्छी कंडीशन की सेकेंड हैंड कार खरीदें तो हम अपना लाखों रुपए बचा भी सकते हैं और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए अनावश्यक रूप से खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। जरूरत पे फोकस करिए, हमारी जरूरत किस तरह से पूरी हो सकती है। अगर कम पैसे में हमारी जरूरत पूरी हो जा रही है तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है, उसके लिए हम ज्यादा पैसे क्यों खर्च करें। बाहर के खाने पे खर्चा, आजकल लोग का स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। चलो बाहर खा के आते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जिसमें हमारा फालतू का खर्चा जाता है और वो अनहाइजीनिक खाना खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयों में एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो इसीलिए घर पे खाने की आदत डालें, घर का हेल्दी और स्वादिष्ट खाना खाएं, जिससे हम बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं और एक हेल्दी आदत डाल सकते हो। आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा।